वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आप सब लोगों को खुशामदीद। अभी तक के तो आपने फर्स्ट सेगमेंट में न्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारी खबरें सुनी हैं और अपने नाज़रीन को एंगेज रखने के लिए अब हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कुछ आपसे बात करते चलें। बिल्कुल ऐसे ही। और सवाल जब पैदा होता है कि गेस्ट यहाँ पर बैठेंगे तो गेस्ट की चॉइस आप लोगों की होती है, जो सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग फीडबैक देते हैं उसी चॉइस के ऊपर हम बिठाते हैं। लेकिन आज मैंने सरप्राइज़ ये छोड़ा था ब्रेक पर जाने से पहले कि एक मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है एक शख्सियत का, वो यहाँ पर आ रहे हैं। नाउ यू विल बी सरप्राइज कि हम किसकी बात करें। एक ऐसी शख्सियत जिसने 3 दिहाइयों से लाइक फ्रॉम 3 डिकेड्स ही हैज बीन वर्किंग इन पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री। और कौन सा ऐसा मौसम नहीं है अफशीन जो इन्होंने ना देखा हो। सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार, साल के हैं ये मौसम 4। इन्होंने वो चारों मौसम देखे हुए हैं मीडिया इंडस्ट्री के 90s की दिहाई में, 90 की दिहाई में शुरू करने वाले वक्त जिसमें अच्छे फ्लरिश करी थी मीडिया इंडस्ट्री, वो भी देखा है। और जहाँ पर वो टाइम भी देखा है कि जब जो पड़ोसी मुल्क की हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ना, तो उसके ड्रामों का बड़ा चर्चा हुआ करता था। उस वक्त इंडस्ट्री के अंदर टिकना और काम करना और टफ कंपटीशन देना। सो ही इज़ वन ऑफ दोज के जिन्होंने तमाम जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं उनमें रहते हुए काम किया और जूनियर आर्टिस्ट को बड़ा सपोर्ट करता है। आई वाज वेरी अमेज्ड कि जब हमारी बात हुई इनसे ज़रा ब्रेक के अंदर तो ही वाज लाइक के यंगस्टर आजकल के जो है ना वो बड़े टैलेंटेड हैं। यंगस्टर जो आजकल के हैं वो बड़े एनर्जेटिक हैं। यंगस्टर की मोहब्बत आज मैंने देखी सीनियर आर्टिस्ट के अंदर, हम सब के प्यारे और आपके ख़ास तौर पे प्यारे। और इस वक्त हर टीवी चैनल्स के ऊपर ये जीनत बने होते हैं। ये जीनत अमान वाली जीनत नहीं, ये जीनत मतलब कि ये उरूज पर होते हैं, ये आगे आगे होते हैं। आपके और मेरे सबसे प्यारे हनीफ मोहम्मद भाई, अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच NTN, आपकी पूरी टीम। आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे मौका दिया और इतनी बातें आपने, इतना बड़ा इंट्रो। सर यू डिजर्व इट। देखो बेटा, ठीक है, आई मीन बीइंग अ सीनियर, आई मीन आप जो इज़्ज़त देते हैं जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनको बड़ा एक बेहुदा सा नाम दिया जा रहा है यूथ ही है, विच इज़ वेरी बैड ना। अब आप ही लोगों ने करना है और आप लोग कर रहे हैं। और आप लोग, अच्छा हम लोगों ने भी कोशिश की लेकिन बगैर जानकारी के। आप लोग जानकारी के साथ कर रहे हैं आप कि हो क्या रहा था, हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। तो यू पीपल आर वेरी टैलेंटेड माशाअल्लाह। सर ये आपकी इनकरेजमेंट है, वरना काम तो बहुत से लोग कर रहे हैं लेकिन उनको जब तक सराहा नहीं जाता तो उनका टैलेंट भी उभर के सामने नहीं आता। ये आप लोगों की बड़ाई है, आप लोगों की अजमत है, जिसका समर अब हम लोग खा रहे हैं। देखिए बेटा अफशी, ऐसा है कि मैं कोई बटरिंग नहीं कर रहा, इसलिए कि बटरिंग बहुत महंगा हो गया है, मतलब साइड में रख के तो अच्छा है। इस फैक्ट देखिए, पता है इज्जत करवाई जाती है। अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप मेरे लिए खड़े हो जाए, मैं बैठा रहूँ यूँ, तो या दिस नॉट पॉसिबल। इज्जत करवाई जाती है, इज्जत की जाती है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी कैसे कैरी करते हैं? आजकल तो माहौल में हम सारी नेगेटिविटी देखते हैं, मतलब एक ऑरा होता है पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों का, एंड यू हैव दैट ऑरा। अच्छा एक बात कहूँ मिस्टर बिलाल, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें आपका भी रिफ्लेक्शन है। ये आप कभी सोचिएगा इस बात के बारे में। इसीलिए तो कहते हैं ना, अच्छी महफिल में बैठे तो अच्छी सोचें आएंगी, अच्छी सोबत, तो अच्छे लोगों के साथ बैठे तो अच्छे वाइब्स आएंगे आपके। वो कहते हैं ना कि अतर की दुकान में जाएंगे, अतर ना लगाएं लेकिन कपड़े महकने लगेंगे। कोयले की कान में जाएंगे, कोयले को हाथ ना लगाएं, दाग लग जाएगा दामन पे। हाँ, चेहरा काला हो जाएगा। चेहरा काला हो जाएगा। 30 साल का अरसा इस मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, कैसे देखते हैं कि उस वक्त का दौर, इतनी स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री, और फिर उसके बाद एक बूम हमने देखा 90 की दिहाई में भी एक हम बूम पड़ते, फिर PTV के ड्रामाज हुआ करते हैं। PTV वाज द ओनली चैनल नेशनल टेलीविजन, और आज सैकड़ों चैनल्स हैं, सैकड़ों प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी सारे जूनियर्स सराउंडिंग में हैं। कैसे रिलेट करते हैं 90 की दिहाई और आज ये जो साल चल रहा है इस दिहाई के अंदर? देखिए पहले जो था ना, PTV सिर्फ एक ही चैनल था, वी ऑल नोज, आई मीन वहाँ क्वालिटी थी बिल्कुल, और फोकस था, आवाम भी फोकस थी चैनल पर। लिमिटेड था ना बेटा, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 10 बजे तक का टाइम था। 9 बजे सड़कें खाली हो जाती थी, खबरनामा चलता था, 10 बजे तक सब खत्म हो जाता था, और 8 बजे हमेशा कोई अच्छा सा ड्रामा होता था जो लोग घर में बैठ जाते थे, सब बैठते थे, मिल के बैठते थे। बिल्कुल। अब तो माफ कीजिएगा, एक तो मोबाइल आ गया तो लोग अपने अपने कमरों में होते हैं। इतनी क्वांटिटी हो गई कि आप क्या देखेंगे, आप देखते देखते इमीडिएटली शिफ्ट कर जाते हैं उस जगह। तो बहरहाल वो भी एक अच्छा दौर था।
ये भी अच्छा दौर है। अच्छा, तो ऑडियंस जानना चाहती है आपसे, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें कान में बता देते हैं कि जब गेस्ट आता है तो फिर वो सवाल जवाब की नशे से लग जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, दे आर आस्किंग सम क्वेश्चंस, तो हम चाहेंगे कि वो क्वेश्चंस पहले रखें, फिर हमने जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए फिर हम उसकी तरफ आएंगे। भाई किसने सवाल किया है ज़रा बता दें। कोई आयशा चांडियों हैं, कहाँ से हैं? ठीक है, सिंध से हैं। तो वो ये पूछ रही हैं कि भाई आपने इतने सारे रोल्स किए, इतने चैलेंजिंग रोल्स किए, हम देखते हैं माशाल्लाह से, कौन सा सबसे ऐसा रोल है जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, जिसके लिए महीनों की आपको मेहनत करनी पड़ी? नहीं खैर मिस्टर बिलाल, अब तो महीनों की बात होती नहीं है। अब तो ऐसा कि आप सेट पे जाएं तो आपको पता चलता है कि ये आपका बेटा है, और जब सीन शुरू होता है तो ये आपकी वाइफ है। अब तो मेहनत का वाला मामला थोड़ा सा कम हो गया है। पहले के ज़माने में व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम आज, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ कराची टीवी ना, मरहूम हमारे क्या कहूँ मैं इनसे ना, तारिक जमील साहब मेरे मेंटोर हैं, यू नो मेरे गॉड फादर है, इन्होंने मुझे मौका दिया था विदाउट एनी सोर्स। उस ज़माने में आई डू रिमेंबर कि हमने तकरीबन 2 महीने तक रिहर्सल की थी, बैठ के आर्टिस्ट आते थे सब, इसमें शबीर मोहम्मद पर्ची की एंट्री दी आपने बगैर रियली बिलीव इट और नॉट वाले उस ज़माने में पीटीवी में एंट्री आप बगैर उसके नहीं जा सकते थे। अच्छा, ये शुरू से होता था रेफरेंस? देखिए ये तो होता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है पका पकाया मिल जाए ना तो अच्छा है। अब नए पे कौन मेहनत करता है? अब तो खैर बिल्कुल नहीं करते, उस ज़माने में फिर भी मेहनत होती थी। उस वक्त कोई ऐसा रोल जिसके ऊपर आपको लगा कि यार मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर चैलेंजिंग है? देखिए नेगेटिव रोल्स जो है ना, उन पे मेहनत भी करनी पड़ती है, वो थोड़े से चैलेंजिंग भी होते हैं, ये तो खैर हम सबको पता है। आप भी माशाल्लाह, आई डोंट नो आपने कभी एक्टिंग की है नहीं की, लेकिन यू आर हैविंग। हाँ बिल्कुल, इनमें है जरासीम है ना, ना वो परसेंट वो जरासीम भी उम्र के साथ साथ बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, तो करना चाहिए बिल्कुल। ये भी एक मतलब आप अपना स्किल है जिसको आप पॉलिश करें। यहाँ बैठकर भी जो है ना, वो मुझे लगता है यू हैव टू सम टाइम प्ले और यू हैव टू एक्ट, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है यहाँ भी बैठ के सीट। बिल्कुल, ये भी हमारे लिए एक तरह से अच्छा, आप ये बताइए कि आप इस फील्ड में किस तरह से आया? बॉर्न आर्टिस्ट थे या फिर आपको किसी ने इनकरेज किया, पॉलिश किया, फिर आप इस फील्ड में आए, मतलब या फिर आपने कुछ सोचा, किसी से इंस्पायर हुए, फिर आप इस फील्ड में आए? देखिए इंस्पायरेशन तो होती है, लेकिन कुछ जरासीम शुरू से ही होते हैं। अब बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट निकल गए, चले गए, उनको मौका नहीं मिला। तो एक था कि कुछ करना है ना। स्कूल के ज़माने में मैंने 1-2 दफ़ा स्टेज पे गाना गाया, लेकिन इसके बाद वो चीज़ चली नहीं। अच्छा। लेकिन ये था कि और फिर वो एक दफ़ा आप स्टेज पे चले गए तो आपको पता चल गया, आपने खुद को एनालाइज कर लिया कि हाँ मुझ में आई हैव दिस इन मी, कि जिसकी वजह से अब मैं आगे इसी फील्ड को बस फिर वो अल्लाह ने मौका दिया। जैसे मैंने कहा तारिक जमील साहब का अल्लाह भला करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो होता है, बहुत से बेचारे लोग हैं वेरी टैलेंट। देखिए कौम हमारी बड़ी टैलेंटेड है, वी ऑल नो, आई मीन यही वजह है कि हमें डिवाइड किया रखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। पता है ना, अगर ये मिल गए तो ये जापान और जर्मन से भी आगे चले जाएंगे। कितना गलत है इस वक्त इंडिया का जो स्टांस है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर, कि अपने आर्टिस्ट और हमारे आर्टिस्ट के दरमियान एक बिल्कुल वहाँ पर भी सरहद बॉर्डर लाइन बिछा दी कि बस अब ना वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, जबकि जितना ज़्यादा आर्टिस्ट परफॉर्म करता है इंटरनेशनली उतना ही ज़्यादा वो निखरता है। तो ये क्यों यहाँ पर इस तरह से इंडिया का हमेशा से इस तरह का नेगेटिव? देखिए बेटा, ये जो है ना, ये पॉलिटिक्स है, इसके बारे में तो हम ज़्यादा ना ही करें, बात तो अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज आर्टिस्ट की कोई बॉर्डर नहीं होता। वी ऑल नो दैट आर्टिस्ट हो, यू कैन परफॉर्म एनीवेयर। और हमारे आर्टिस्टों ने वहाँ परफॉर्म किया है, उनको बड़ी पजीराई मिली है माशाल्लाह, बल्कि बहुत पॉलिश्ड हुए हैं। आतिफ असलम साहब यहाँ भी गाया करते थे पहले, वहाँ जाके जो दोबारा यहाँ आए तो राहत फ़तेह अली खान साहब माशाल्लाह देखें। तो मतलब ये पॉलिटिक्स है, आपको पता है ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती कभी कभार और क्रिएट की जाती ताकि अभी से नहीं, ये पिछली दिहाई में भी ज़ेबा बख्तियार ने काम किया, सलमा आगा ने काम किया, कितने लोग हैं जो अक्रॉस द बॉर्डर जाके काम कर रहे हैं। तो ऐसा उनको क्या महसूस हुआ पाकिस्तानी आर्टिस्ट से कि किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है जो उन्होंने हमेशा से फिर? देखिए इनसिक्योर बहुत हैं, अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं, ड्रामास बंद कर दिए हैं, हमारी व्यूअरशिप काफी अच्छी है वहाँ, बल्कि पता है जितना बंद किया जाता है इतना उभर जाता है बंदा। लोग VPN भी यूज कर सकते हैं, VPN लगा के देख रहे हैं भाई, ड्रामा लगा के देख लेंगे। देखिए व्हेन आई वाज इन सऊदी इन 1980, फर्स्ट टाइम मैं गया था सऊदी अरेबिया, तो वहाँ उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट वी कैन से नाउ 45 ईयर्स ना। उस ज़माने में हम इंडियन मूवीज़ देखा करते थे, बड़े कैसेट्स हुआ करती थी, आपको पता ही नहीं, VCR VCR माशाल्लाह।
और इंडियंस आते थे वीडियो शॉप पे पाकिस्तानी ड्रामास के लिए। अच्छा, यस सर, 1980 की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, अनकही और तन्हाइयाँ, ये सब बड़े हमारे उमर शरीफ साहब, मरूम उमर शरीफ साहब, उनका बकरा किस्तों पे जब पहले वीडियो रिलीज हुई थी, ऑडियो कैसेट्स इंडिया के अंदर सुने जाते थे भाई, खरीद कर लोग लेके जाते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही दिखाई जाती है हमारे एक्टरों का वीडियो दिखाया जाता है, उससे ट्रेनिंग दी जाती है कि देखिए इस तरह परफॉर्म। और देखें हमारे शकील सिद्दीकी साहब भी गए, रऊफ लाला साहब गए, उमर शरीफ की तो क्या बात है सर, मगर मरहूम माशाअल्लाह। अब हम उनकी वीडियोस देखते हैं तो वाकई हमें भी लगता है कि यार हम कहीं भी नहीं है जहाँ ये खड़े हैं। क्या बात है भाई। अच्छा दहनी भाई, कोई ऐसा रोल अगर आपको कभी, जैसे आपने बताया चैलेंजिंग की बात, कोई ऐसा रोल जो पसंदीदा रोल है कि अगर ये मिल जाए तो छुट्टी है ना, स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत है, नेचुरल डायलॉग्स अंदर से निकलेंगे? बिल्कुल। मुल्क के लिए। अच्छा, जबरदस्त, आप पेट्रियाटिक हैं। होना चाहिए हम सबको। बिल्कुल। देखिए ना, पता है उसमें फिर जो आप बात करेंगे ना तो दिल से ही करेंगे, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। वो जो डायलॉग डिलीवरी के टाइम पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हाँ, जब आप डायलॉग आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सही, आप वो दिल से परफॉर्म, वो ऑटो निकलेंगे आपके मुंह से। क्या अगर पाकिस्तान के लिए कभी कभी ऐसी फिल्म बने जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की कोलैब के साथ हो, तो यूनिफॉर्म ऑफिसर का रोल तो जरूर करना चाहेंगे। अरे सर क्या बात है ना, कितना अच्छा लगता है। और सूट भी करेगा ऊपर यार, आप पे सूट भी करेगा, आपकी पर्सनालिटी। एयर कमोडोर हनीफ मोहम्मद। कोई ऐसी प्लानिंग? एक बात बताऊं, सूट तो आप पे भी करेगा। अच्छा। कौन सा रोल ज्यादा सूट करेगा? नहीं भाई आप पे? हाँ एक्चुअली यार स्टिल यू आर वेरी यंग, तो लीडिंग पे ही होंगे आप, लीड करेंगे आप। क्या बात है, सीनियर आर्टिस्ट की तरफ से अगर पसीराएं मिल जाए। मैं कह रहा हूँ आज तो दिन बना हुआ है। आज सबसे पहली खुशखबरी ये मिली कि कराची में बारिश की एक्सपेक्टेशंस हैं हल्की फुल्की। दूसरी खुशखबरी ये कि सीनियर आर्टिस्ट की तरफ से पसीराई हुई। तीसरी चीज़ ये कि अब हम पूछेंगे इनसे बहुत सारे खट्टे मीठे सवाल। जी अफशीन, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर शोबिस इंडस्ट्री में आप किस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं अभी तक? रोल मॉडल कौन है, मेंटोर कौन है? देखिए व्हेन आई वाज यंग, आपकी एज का जब मैं था, तो उस ज़माने में हमारे बड़े सुपरस्टार्स थे, मोहम्मद अली साहब, वहीद मिराज साहब, नदीम बेग साहब, जो हीरो थे ऑफ कोर्स, वो अनबिलीवेबल, सुल्तान राही साहब। लोग घरों में तस्वीरें लगा के रखते थे, अलमारियों के ऊपर शीशों के पास तस्वीरें लगी होती थी। तो इस वक्त के जो सीनियर एक्टर है ना, वो मोस्टली उन्हीं से इंस्पायर्ड है। अब आप लोग हैं तो अब जो करंट चल रहे हैं ना, उनसे होंगे। हम आपसे इंस्पायर हैं। अरे सर छोड़ दें आप। अच्छा, दोनों बॉर्डर्स के अगर बात की जाए ना, अगर भारत की बात की जाए और पाकिस्तान की बात की जाए, तो कहीं ना देखिए सब कॉन्टिनेंट तो है ना कहीं मुमासलत, यानी कि सिमिलैरिटीज़ और एक शबाहत आती है। तो आपको बड़ा कहा जाता है कि बिग बी से आपकी शबाहत, अमिताभ बच्चन से कद काट और उसी तरह का आपका फेस स्ट्रक्चर है, कहते हैं लोग ऐसा? हाँ कहते हैं। कोई रिश्तेदारी तो नहीं है पुरानी? आई डोंट रिमेंबर, मुझे लगता है कि ऐसा हुआ हो कभी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़े कलाकार है वो अपने वक्त के। और देखे ना, ऑलमोस्ट नाउ मोर देन 50 years ही इज ऑन लीड, स्टिल ही इज ऑन लीड। बिल्कुल, इमेज करें आप, हाँ, कितना बड़ा टेन्योर है इनका। और अभी तक मैं नहीं समझता कि जितने वेरिएशंस बच्चन साहब ने दिए हैं, आई डोंट थिंक एनर्जी लेवल कैसा है। अरे सर क्या बात है, अभी भी डांस कर रहा है वो बंदा। बिल्कुल, ही इज आई थिंक नाउ 84, आई थिंक सो। और उनके एनर्जी लेवल भी अभी तक कोई मैच नहीं कर सका। जैसे यहाँ पर वहीद मुराद के कंपटीशन में अभी तक कोई नहीं आया ना, उस तरह से वहाँ पर भी मुराद साहब है, मोहम्मद अली साहब थे, ये तमाम वो लोग हैं जो जिनकी आखिरी दम तक एनर्जी थी। तो हनी भाई, एनर्जेटिक रहने के लिए, लाइवली रहने के लिए, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना चाहिए, या आप क्या करते हैं? आपने खुद ही जवाब दे दिया, पॉजिटिव रहे आप। अच्छा, या वेरी इजी एंड सिंपल। अब ये जो हो गया है, अच्छा लोग अक्सर जो है ना, जो हुआ होता है ना, उसका मातम कर रहे होते हैं। अबे भाई, उसका क्या कर रहे हो यार, जो आज है उसको एंजॉय करें आप, और पॉजिटिव रहे। वो वाइब्स होती है अगर आप पॉजिटिव। मैंने आपसे कहा था ना कि जब हम किसी अच्छी महफिल में बैठते हैं, अब ये मैं नहीं कहूँगा कि आप दोनों बहुत अच्छे हो वरना फैल जाएंगे आप लोग, तो उसके वाइब्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आते हैं। और अगर आप जब जो बोलेंगे अब आप, तो वो बोलेंगे कि जो वहाँ से चीज़ें आ रही हैं सामने से, हूएवर सो आपके सामने बैठा हो। तो ये तो सारी चीज़ें हैं, आप नेगेटिविटी को छोड़ दें। देखें, हम अपना हिस्सा डालें बेहतरी के लिए। हम क्या, हमारी कौम का जो अलमिया है ना, वो ये है कि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करे, इसके बाद मैंने करना है। आप छोड़ देना उसको, वो कर रहा है करने दे, जो वो कर रहा है करने दे, आप पॉजिटिव रहें। तो एक फनकार मुल्क को, कौम की किस तरह से खिदमत कर सकता है अपने कैरेक्टर, अपने रोल से, या फिर अपने? वेरी इजी एंड सिंपल बेटा, ये तो आप मतलब देखें ना, फनकार जो है ना, वो परफॉर्म करता है जो हमारी
मतलब सोसाइटी में हो रहा है। जी, ड्रामा तो वही है ना, मतलब बिल्कुल ड्रामा कोई, मैसेज होना चाहिए उस अब ड्रामा। वहाँ डिपेंड करता है, कभी आप नेगेटिव होते हैं, कभी आप पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये कि सही। अच्छा, ये बताइए कि पहले के ड्रामों में बजट कम होता था, रिसोर्सेज भी कम होती थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और अब इतने वैरायटी ऑफ चैनल्स हैं, इतने वैरायटी ऑफ ड्रामा हैं, बेशुमार कंटेंट है, लेकिन फिर भी आवाम को वो क्वालिटी, अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं नो डाउट, लेकिन वो जो अभी तक के हमारे जहनों में अनकही और तन्हाइयाँ और इस तरह की यादें ताज़ा हैं, उस तरह का कोई भी ड्रामा हमारी याद कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो अब क्या ऐसा करना चाहिए कि उस तरह के ड्रामे पहले की तरह के बन सकें? देखिए, इस पे तो सीधी सी बात है, हम सब जानते हैं कि इस वक्त इतने चैनल्स हैं, जैसे मिस्टर बिलाल ने बताया कि बेतहाशा चैनल्स हैं। अब इतनी प्रोडक्शन हो गई है कि वो क्वालिटी पे जो है ना वो ज़रा कम ही नज़र है लोगों की, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमारी कौम को इतना नवाजा है कि जिस तरह ड्रामे बनते हैं ना बेटा, अगर आप देखें तो आप, जैसे बुलबुल है हमारा, वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से, जिस तरह बुलबुले को शूट किया जाता है, आप हैरान हो जाओगे कि निकल के क्या आता है वो। एक एंटरटेनमेंट की वाहिद अगर कोई चीज़ देखना चाहे तो वाकई बुलबुले देख के हंसी आ जाती है, लगता है कि हाँ ये ड्रामा अभी तक एंटरटेन कर रहा है, बच्चे से लेके सीनियर्स तक। एक चीज़ है आप हनीफ भाई जो आपसे ही पूछी जा सकती है, बिकॉज यू हैव सीन ऑल द वेदर्स इन मीडिया इंडस्ट्री। स्क्रिप्ट राइटर्स आज में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा घरेलू झगड़े, घरेलू नाचाकी, दो शादियाँ और उस तरफ आते हैं। ठीक है, ये सोसाइटी में हो रहा है तो वो दिखाया जा रहा है, लेकिन पहले कंटेंट हुआ करता था विच यू हैव बीन थ्रू एज वेल। बड़े चैलेंजिंग रोल्स होते थे, बड़ी सकील किस्म की उर्दू होती थी, बड़ी ज़बरदस्त एक डायलॉग डिलीवरी होती थी, बड़ा एक सिखा के, समझा के, बता के चीज़ों को डिलीवर किया जाता था। वो चीज़ आज नहीं है। तो स्क्रिप्ट राइटर्स कम हो गए हैं, उनका माइंडसेट चेंज हो गया है, या फिर आवाम की पुरजोर फरमाइश है कि हमने देखने ही झगड़े ही हैं? देखिए मिस्टर बिलाल, जो कुछ ड्रामे बन रहे हैं ना, जैसे मैंने पहले कहा कि ये हमारी अपने ही ये ड्रामे हैं, हमारे अपने कल्चर में, सोसाइटी में। दूसरा जो है ना, देखिए पहले चैनल इतना इन्वॉल्व होता नहीं था, जैसे कि पीटीवी था, ठीक है, वन लाइनर होता होगा, इनको कंटेंट दिया जाता होगा, लेकिन आजकल जो है ना, आजकल चैनल डिमांड करता है कि भाई इस तरह के बनाओ, ये बिकते ज़्यादा अच्छे तरीके से, हमें कमर्शियल अच्छा मिलता है। तो जो राइटर है वो भी वही करता है, जो प्रोड्यूसर है वो भी वही करता है, क्योंकि देखिए पैसा लगाना और उसको निकलवाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो बन वो रहा है जो चैनल की डिमांड है, जो पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक देखना चाहती है इस तरह के कंटेंट। आई डोंट नो व्हाई। हम चेंज कर सकते हैं, देखिए, लेकिन कौन रिस्क लेगा, बताएं आप। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा टास्क, पहले चैलेंज है। क्वालिटी थी, अब रिस्क फैक्टर ज़्यादा है कि पैसा डूब जाएगा, तो अब पैसा भी बहुत लग रहा है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होकर अब फाइनेंस रिस्क नहीं लेते, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे ड्रामे बन रहे हैं हमारे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे बन अच्छा, रहे हैं। हम ड्रामों के अंदर तो अभी तक हम देख रहे हैं कि पूरे एशिया के अंदर हमारे ड्रामों को बड़ी पजीराई है। इवन टर्की तक अगर हम चले जाएं तो हम माशाल्लाह जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री ने एक बूम देखा है, एक शोहरत हासिल की, एक पीक देखा है। फिर उसके बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ पंजाब के प्रोविंस तक महदूद रह गई। फिर हमने उसके बाद अब देखा कि 10 साल अगर पीछे चले जाएं तो हमने एक स्टार्टअप लिया, यंगस्टर्स ने चीज़ों को लेकर आए। आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी सकत है, इतनी वसअत है, या इतनी कैपेबिलिटी है कि हम दोबारा से उस पीक पे जा सकते हैं? देखें, इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि अब पैसा बहुत लग रहा है। हमारे यहाँ अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, लेकिन व्यूअरशिप नहीं है। हमारे यहाँ तो जितने सिनेमाज से ऑलमोस्ट सारे डेमोलिश होकर बिल्डिंगें बन रही हैं, तो आप मतलब पब्लिक जाके कहाँ देखेगी, और फिर अनसिक्योर्ड है। हमें डर भी लगता है कि पता नहीं खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा ना हो कि पिछले दिनों तो ये भी था ना कि सिनेमाज में भी इश्यूज हो रहे थे। तो लोग इस तरह सिनेमा की तरफ जा नहीं रहे। अब छोटे मोबाइल पे या लैपटॉप पे या टीवी पे आप क्या फिल्मों का मज़ा लेंगे, जो स्क्रीन बड़ा होता है सिनेमा का। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पैसा अगर लगाता भी है प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल, उसकी रिकवरी नहीं है। वो क्या करेगा? 15-20 करोड़ 25 करोड़ कहाँ से आएंगे आपके पास? हुकूमती सतह पर आप किस चीज़ का फुकदान देख रहे हैं कि क्या चीज़ ऐसी हुकूमत ने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे आर्टिस्ट को, इंडस्ट्री को दवाम मिले? देखिए, हुकूमत का तो बहुत बड़ा काम होता है हर काम में, अगर चाहे तो, लेकिन हुकूमत को हम कुछ कह नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि ये दूसरी तरह का है प्रोग्राम। तो अब वो सब, उनको सब पता है कि उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? अरे सर, क्या बात है,
अच्छा। ठीक है, मैंने 1 मिनट में पकड़ लिया। ये चीज जो होती है ना, ये फायदा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत एक नपे अरसा तुले political सोच समझ के जो एक वर्ड्स एक बोलते अरसा हैं तो वो पॉलिटिकल बिल्कुल प्रोग्राम्स ये नहीं positive। भाई, तो मुझे अंदाजा एक जुमले से पकड़ा जाता है बंदा कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है। अरे भाई अभी वो प्रोग्राम नहीं है, इस पे बाद में बात करेंगे। यू आर वेरी स्मार्ट। कौन सा फेवरेट Diplomatic पॉलिटिशियन मैं है? कहता आप आइएगा मत ड्रामा इंडस्ट्री में, बेचारे बहुत से बैठ जाएंगे। एक छोटे से वक्फे पे जाने से पहले हम जरा सा सवाल कर दें ताकि क्यूरियोसिटी यहाँ से ज्यादा वहां पर है व्यूवर्स को। कौन सा फेवरेट पॉलिटिशियन है, इसका जवाब हम हनीफ भाई से लेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।